हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्कॉलर विजन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ये क्वेश्चन है ना मोस्ट वांटेड, ये क्लासेस है सेशन है आपका। मतलब इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में हमेशा अक्सर आते हैं। ये सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और बस आपका शर्त है कि आप वीडियो को एंड तक जो है आप वो वीडियो को देखते रहें, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आप कैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पे दो घन है, दो घन को मिलाकर के एक बड़ा सा घन बनाया गया। मतलब आप समझ लो कि दो लूडो का पासा है, ठीक है। लूडो के पासे को दो आपस में जोड़ दिया गया, जोड़ करके जो बड़ा सा बना उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। देखिए आप जैसे यहाँ पर अलग अलग घन बना लो कि एक घन इधर, ये आप देख रहे हो घन कैसे बन रहा है, आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ये इस तरह देखिए घन बना, एक घन इधर बना, एक घन मैं इधर और बना देता हूँ, ठीक है। ये एक घन और मैं बना देता हूँ। ये देखिए आपके पास ये दो घन है, ये दो घन है, आपको दिख रहा है। इन दोनों घन को आपस में क्या किया जा रहा है? जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह से जोड़ा जा रहा है, कुछ इस तरह से। ये एक घन यहाँ बना, देख लीजिए, ये दो एक घन यहाँ से आप ऐसे मिला सकते हैं, मिला दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से फिर एक आपकी बढ़ा लो इस तरह से। ये आप देखो यहाँ पर दो घन आपके बन चुके हैं, दो घन आपको बन चुके हैं। आई होप आप बनाना भी सीख गए होंगे। देखिए ये दो घन थे, दो घन को जो है आपस में क्या किया गया? मिलाया गया, और मिला करके जो है क्या किया गया? दो घन आपको बनाया गया है। दो घन बनाने के बाद ये आपको क्या लग रहा है कि एक घनाभ है? क्या है? ये घनाभ है। तो अब इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आप कैसे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे? सबसे पहले देखिए ये जो घन है हम यहाँ पर लिख लेंगे, घन का आयतन क्या है? घन का आयतन, घन का आयतन बराबर आपको क्या दे रखा है? देखिए मैथ में होता क्या है ना, मैथमेटिक्स जब हम बनाते हैं ज्यादातर उसमें जो है आपके पास आप बस उसी का फॉर्मूला लगा दो। ये मेंसुरेशन में ज्यादातर यही है, ठीक है। आपके पास घन है, घन का फॉर्मूला लगा देंगे। आपके पास निकालना क्या है? उसका फॉर्मूला लगाएंगे, बस। बहुत ही आसान है ये मेंसुरेशन जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको बनाने में, आपको भी अच्छा लगेगा। बस वीडियो के एंड तक आप बने रहे। ये देखिए घन का आयतन जो हो गया वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है घन का आयतन 64, इसका भी 64 सेंटीमीटर, इसका भी 64 सेंटीमीटर। अब घन के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब होता है। घन का आयतन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? एल क्यूब। तो एल क्यूब आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। घन का आयतन के लिए जो फॉर्मूला एल क्यूब आपने लिखना था यहाँ पर लिख दिया, ये 64 हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ये जो क्यूब है ना ये इधर जाएगा, ठीक है, और ये जो है बराबर के इधर तरफ करके आएगा तो क्या बन जाएगा? ये क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास? यहाँ पर बचा हुआ क्या है? ये आपके पास 64। इसका क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में, इसका क्यूब रूट जो होगा, ठीक है। तो मतलब इसकी एक भुजा ये 4, ये भी 4, ये भी 4, यहाँ से ये 4, ये 4, ये भी 4, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ दिया गया सर, इसको मिला दिया गया है ना, मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद तो ये भी 4 हुआ ना, देखिए ये 4, ये 4, तो ये भी 4, ये 4, ये 4। तो इधर वाला तो वैसा ही रह गया, लेकिन ये नीचे वाला बेस जो है ना वो बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो क्या प्राप्त हुआ? ये घनाभ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ये घनाभ आपको मिला। तो नए बने जो आपके पास जो घनाभ जो बन रहा है, ठीक है, घनाभ जो आया, घनाभ की आप लिखेंगे लंबाई,
वो कितनी हो जाएगी, इसकी लिखेंगे आप चौड़ाई, वो कितनी हो जाएगी, अब इसकी ऊंचाई वो कितनी होगी। तो ये देखिए 4 + 4, 4 + 4 मतलब ये 8 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो मतलब कि आपके पास जो घनाभ जो आया है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी ऊंचाई कितनी है, वो आपको मिल चुका है। अब आपको करना क्या है ना कि इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर, घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या आप लिख सकते हैं घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कह रहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है यहाँ पर, इसका मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। आई बात समझ। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। आई बात समझ में। अब यहाँ पे 2 लिख देंगे इंटू ये L कितना है आपके पास, ये 8 है, इंटू B कितना है 4 है, 4 पुट कीजिए। यहाँ पे फिर कितना है, ये B कितना है 4, H भी कितना है 4 प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर H कितना है, यहाँ पर तो 4 है, ठीक है, लिख दिया इंटू, और ये कितना है, ये 8 है। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, 2 इंटू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना होगा 32, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32। आई बात समझ में। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इस सब को आप जोड़िएगा, तो इस सब को आप जोड़ेंगे तो 80 आएगा ये। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ठीक है, का आंतरिक व्यास कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है, और ये अर्धगोले के ऊपर, ये अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रख दिया गया। क्या रख दिया गया है, बेलन, कुछ इस तरह से। ये बेलन आपको, ये इसके ऊपर ये बेलन, ये अर्धगोले के ऊपर एक क्या है, ये बेलन है, बेलन रख दिया गया है। और आपको बताना है कि इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इसके अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जैसे आप फिगर बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से फिगर बन के आ सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से फिगर, है ना। नीचे जो है क्या है आपके पास, ये अर्धगोला है, ठीक है, और ऊपर में क्या है, बेलन है, इस तरह का एक बर्तन है और उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए बेलन का व्यास दे रखा है, मतलब कि आपके पास डी मिला हुआ है। डी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर मीन्स त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका हाफ करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, है ना, बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई जो है वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले में होता क्या है ना कि अर्धगोले की जितनी त्रिज्या है उतना ही इसका ऊंचाई भी होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको मिल गई, वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, है ना, आपको निकालना है बेलन की ऊंचाई। यहाँ से लिख सकते हैं बेलन की एच लिख सकते हैं, या आप ऊंचाई लिख लो। क्या होगा, पूरे में से आप किसको घटा देंगे, 7 को घटा देंगे। ठीक है, वो मिल गया है आपके पास 6, ये एच बराबर 6। बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपके पास 6 आ चुका है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो आप कैसे निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर
दो तरह की आकृति है, एक है अर्धगोला और एक है बेलन। एक है बेलन, तो आप करेंगे क्या कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, एकदम बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर बर्तन है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बर्तन का आंतरिक मतलब कि अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप बर्तन का आंतरिक कर्व्ड सरफेस एरिया लिख सकते हैं आप CSA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेलन का CSA प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का CSA। आई बात समझ में, मतलब कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लिख सकते यहाँ पर बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया और ये अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अब आपको इन दोनों का करना क्या है, फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो लिख लीजिए। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको लिखाया था। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है, प्लस ये अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। अब देखिए सर इसमें क्या है, यही से तो कमाल है, ये सब अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट इतना लिखो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 दोनों में कॉमन, पाई भी कॉमन, r है दो कॉमन, यहाँ पर r² इसका मतलब r इंटू r है, ठीक है ना, तो एक बाहर हो गया तो एक बचा ना आपके पास, यहाँ पे क्या बचा h प्लस फिर r बचा। अब आप क्या करो, यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 2 हो गया इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ठीक है। त्रिज्या कितनी है 7 है, 7 लिखा इंटू ये कितना है 6 है प्लस ये 7 हो गया। अब यहाँ से 7 आप काट डालिए यहाँ से और यहाँ पे 22 है इंटू इस दोनों को आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। जो आंसर आया वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इतना आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। पढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब कि एक खिलौना है और वो शंकु के आकार का है, शंकु के जैसा है, मतलब कुछ इस तरह से शंकु के आकार का है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कुछ इस तरह से कह रहा है, ठीक है। एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है जिसकी इसकी जो त्रिज्या है आपको 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब कि ये मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या बिल्कुल बराबर है, पर अध्यारोपित है, मतलब कि इस पर सरमाउंटेड है, उल्टा इस पे औंधे मुंह इसको रख दिया गया, इस तरह से रख दिया गया। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब इसकी पूरी ऊंचाई जो है वो है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका जो टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका चारों तरफ का पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना। तो करेंगे क्या, सिंपल, बहुत ही आसान है। इस पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, दोनों को जोड़ दो, बन जाएगा। बहुत ही आसान है। देखो कैसे बनेगा ये, यहाँ पर आप देखिए क्या है, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, आपने लिख दिया। खिलौने की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है कितना 15.5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको क्या कहा थी कि आपको बताया कि आप इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा, ठीक है।
लेकिन आपको देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो मेरे पास दोनों का फॉर्मूला होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूले में क्या आता है, पाई आर एल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूले में क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल, तो यहाँ पे पाई आर है, एल तो है नहीं, आप एल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे खिलौने की कुल ऊंचाई यहाँ पर कितना दे रखा है, तो शंकु जो बना हुआ है, शंकु की जो ऊंचाई होगी, ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगा, देखिए ये जो इसकी जो त्रिज्या हो गई वो होगी 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। आई बात समझ में। तो हम करेंगे क्या कि शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 3.5 को घटा देंगे, 15.5 में से माइनस करेंगे क्या, 3.5 को, तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, अब शंकु का आर और एच आपके पास है, तो हमको एल निकालना है। तो एल के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया गया, एल के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आर के जगह पे कितना वैल्यू है, 3.5 है। ओके, ये होल स्क्वायर प्लस इसके जगह पर क्या रखेंगे आप, 12 का स्क्वायर रखेंगे, 12 का स्क्वायर रखेंगे। अब आगे सॉल्व कीजिए, इसका मतलब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25, 3 के आगे बढ़िए एक कदम, तो कहा आता है 4, तो 4 से कितना हो गया, 12। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा, स्क्वायर हो रहा ना, तो डबल 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 144 हो गया। सर जी आ रहा समझ में बात, बस बने रहिए, पूरा वीडियो एकदम देखते रहिए। अगर आप नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी, नजर हटाएंगे आप तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से आप देखिए, इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ये तो 0.5 है, वैसे ही रह जाएगा, ये 2 और ये 4 मिलके हो गया 6 और ये के 4 मिलके हो गया ये 5 है, ये बेचारा रह गया चुपचाप 1। ठीक है ना, ये इतना आया। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। कितना आएगा, 12.5 आएगा। अब आपके पास देखो एल मिल चुका है, अब हम लोग चुपचाप फार्मूला लगाएंगे और बना लेंगे। क्या करना है, खिलौने का, देखिए यहाँ पे कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं खिलौने का TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये जो टॉय है, जो खिलौना है, ये कैसे निकलेगा। आपको करना क्या है, शंकु और अर्धगोला को जोड़ देना है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखेंगे शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का प्लस आप लिखो यहाँ पर अर्धगोले का CSA। आई बात समझ में, शंकु का CSA मतलब शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप आगे कैसे बनाओगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, देखिए आप अपनी नोट कॉपी में जरूर होगा लिखा हुआ, पाई आर एल प्लस ये अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, अब आगे देखिए आप, पाई दोनों में है, पाई कॉमन हो गया, आर दोनों में है, आर कॉमन हो गया, यहाँ से पाई आर हट गया तो क्या बचा, यहाँ पर एल बच गया प्लस यहाँ से पाई आर, इसमें 2 गो आर है, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 रह गया और इंटू आर। ठीक है, ये रह गया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू कितना, पाई का वैल्यू कितना, 22/7, त्रिज्या कितनी है, 3.5 है, लिख दिया आपने। एल कितना आपने फाइंड आउट किया है, एल है यहाँ पे 12.5 है, प्लस 2 गुना त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 3.5 है। ठीक है सर,
अब यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट आप हटा दीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर इसको 7 से आप रिड्यूस कीजिएगा तो कितने बार में, 5 बार में ये कट जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ से काटन कुटन चालू कीजिए, 5 है ये कट गया 2 बार में, यहाँ से ये कट गया कितने बार में, ये 11 बार में ये कट चुका है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ बचा हुआ है 11 गुना, यहाँ देखिए ये हो गया 12, इसको दोनों गुना करेंगे तो साढ़े तीन कै रुपया, ठीक है ना। 7 हुआ तो 7 और 12.5 कितना हो जाएगा, 19, 19.5 हो जाएगा, ठीक है। 19 पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो क्या बचा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बधाई हो, आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितना आसान है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। वीडियो को लाइक करना, अंत तक बने रहना, शेयर भी करते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन को चलिए हम लोग पहले समझते हैं क्या है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये ठीक है। घन है और घन के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। कुछ इस तरह से आप और एग्जाम्पल से लेके समझ सकते हैं, जैसे एक घन है और एक घन के ऊपर क्या रख दिया गया है, ये आपको एक अर्धगोला रख दिया गया है। और आपको क्या करना है, ये अर्धगोला इसके ऊपर रख दिया। थोड़ा सा साइज में डिफरेंस दिख रहा है, बट आप समझिए, आपको समझने के लिए बताया जा रहा है कि ये अर्धगोला है, ये घन के ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से रखा गया, ठीक है। अब आप रखा हुआ है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो उसी तरह से आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैसे आप ज्ञात करेंगे, ये जो है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। अब ये देखिए इसका ये इतना जगह ये ऊपर में ये छेद रहा है, दिख रहा है ना, इसको कवर कर रहा है। तो ये कितना कवर करेगा, ये वृत्ताकार सर्कल। तो ये वृत्ताकार सर्कल को ढकेगा ना, तो वो तो इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा, ठीक है। ये अर्धगोल, ये जो घन है, और उसके बाद ये इसके ऊपर रखा, तो इसने क्या किया, वृत्ताकार हिस्से को इसने ढक लिया, तो वो इतना घटेगा। फिर उसके बाद ये ऊपर में क्या हुआ, एक्स्ट्रा ये बढ़ा। आई बात समझ में, ये हमने इसको रखा तो इतना ही नीचे से ढक लिया, तो मतलब वो तो छुप गया ना, और ये इतना ऊपर में उभर करके आया, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये आपके पास है, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ, घन की भुजा, मतलब कि L बराबर जो है आपको है वो है 7 सेंटीमीटर। देखिए ये जो रखा गया है ना, वो पूरी तरह से ऊपर में कवर कर रहा है, ठीक है। घन का ये छोड़ और ये छोड़ दोनों आपस में ढक रहा है, मतलब इसका अर्धगोले का व्यास और घन की भुजा दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं घन की भुजा, सॉरी आप लिख सकते हैं अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, घन की भुजा के बराबर होगा, बराबर घन की भुजा, घन के साइड के बराबर होगा। तो मीन्स अर्धगोले का व्यास मतलब आपके पास डायमीटर जो आ गया वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। तो डायमीटर जब आपके पास आ चुका है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो गया ना। अब देखिए आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। ये जो ठोस बना है ना, इस ठोस का, सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठोस का टोटल सरफेस एरिया, ठोस का आप लिख सकते हैं TSA, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं घन का TSA, क्या लिख सकते हैं आप, घन का TSA, घन का आप TSA लिख लो, TSA, और माइनस होगा क्या चीज, वृत्त का, वृत्त का जो है एरिया, वृत्त का एरिया इसमें से माइनस होगा, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें, अर्धगोल, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अर्धगोले
अर्धगोले का CSA, यहाँ पे टोटल नहीं होगा इसका, ठीक है। अर्धगोले का जो है इसमें कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर में उठा ना घन, तो घन का तो पहले टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके ऊपर अर्धगोला ला के रख दिया, तो ये जो वृत्ताकार हिस्सा जो है आप जो है क्या किया, इसके ऊपर रखा, ये था इसका टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको इसके ऊपर रखा, तो इसके ऊपर जैसे हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, इसके वृत्ताकार हिस्से को ये ढक लेगा, ठीक है। तो उतना तो ये घटेगा ना, अब फिर ये अपना ऊपर में एक अलग आकृति बना रहा है, तो वो तो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से बताया है, समझाया है। देखिए क्या है आपके पास, घन का TSA माइनस हुआ वृत्त का TSA, ऊपर में अर्धगोला बढ़ा, जोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आप लोग रखेंगे। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, घन का टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर माइनस वृत्त का क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त का बोलिए पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस इसका क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब सर देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बन चुका है, 6 है यहाँ पे लिख दिया, से L का स्क्वायर, तो L कितना है 7 है, यहाँ पे आप लिख दो 7 इंटू 7 लिख सकते हो माइनस, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर पाई R स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 2 है तो घटेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पाई R स्क्वायर बचेगा, एक बचेगा ना यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई, 7 से 42 को गुना करेंगे, 7 से कितना हो जाएगा, 7 जो 4 हाथ बचा है, 7 चौक 28 29, मतलब कि 294, आप गुना कर लेना आराम से बिना से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 या 22 और कीजिए, 294 हो गया, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया 11 बार में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 हो गया, और यहाँ पे 294 हो गया, प्लस इसको आप डिवाइड करेंगे 38.5 आएगा। अब इस दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 2, और यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, 3, यहाँ पर 3.5 होगा, ठीक है। वैल्यू रखने फिर से आप लोग लिख लीजिए इसको।